जैकी आ रही है सर। और कहाँ है यार बाकी लोग? आ रहे हैं सभी धीरे धीरे। जैकी तुम्हारा फ्रेंड था ना, को बोल रहे थे कोर जावा के लिए, क्या नाम है? हाँ सर, जितेंद्र ही बोल रहा था। उससे बाकी बाद में मेरी बात हुई नहीं थी। मैंने उससे बोला था एक बार बात कर लेना सर से, बोल तो रहा था। बाकी अभी पता नहीं, एक बार और पूछ। हाँ अभी तो कॉल तो आया नहीं उसको इससे। और आयुष तुम्हारी बात नहीं हुई किसी से? बाकी लोग कहाँ है? थोड़ी तक ज्वाइन नहीं किया। यहाँ तक क्लियर था यार। क्या बताया था स्ट्रिंग क्लास के बारे में? स्ट्रिंग क्लास क्या है हमारी? इम्यूटेबल क्लास है, ठीक है। अगर कोई भी आप चेंजेस हैं इस क्लास में, मींस इस ऑब्जेक्ट में, तो ये चेंजेस तो एक्सेप्ट करता है बट न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। सेम डेटा में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, न्यू ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो इससे हमारे डिसएडवांटेज क्या है? मेमोरी वेस्टेज। मेमोरी काफी ज्यादा ये हीप एरिया में क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्ट्रिंग बफर क्लास बनाई गई। स्ट्रिंग बफर क्लास क्या करती है? स्ट्रिंग बफर एक म्यूटेबल क्लास है, मीन्स कोई भी चेंजेस करते हैं आप तो ये सेम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट को
अलाउ करता है मॉडिफाई करने के लिए। हेलो, हाँ, सेम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है किसमें, स्ट्रिंग बफर में। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर का एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ अनुपम, हेलो अनुपम, आ रही है आवाज? हेलो, इधर है ये ना। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर किस टाइप का क्लास है? म्यूटेबल क्लास है। जैसे मान लो यहाँ ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन रिलेटेड हमने एक क्लास लिया था, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन। न्यू स्ट्रिंग बफर, न्यू स्ट्रिंग बफर में आप देखिए एक क्लास विदाउट, एक क्लास है कैर सीक्वेंस और इंट कैपेसिटी। दूसरा स्ट्रिंग बफर दे रहा है आपका कौन सा, किस टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बफर में आपने देखा कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन से है, ओवरलोडेड की, ओवरलोड जो किए गए कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, कैश जो एक्सेप्ट कर रहा है कंस्ट्रक्टर, सॉरी कैश सीक्वेंस, कैपेसिटी एंड स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको नोट डाउन करा दूंगा, सारी चीजें दिखा दूंगा। अभी देखो एम्प्टी है ना, ये स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट, स्ट्रिंग बफर, एस बी ले ले, स्ट्रिंग बफर, यस, स्ट्रिंग बफर में एक मेथड है अपेंड, अपेंड मेथड है, कौन सा है, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड, कौन बताएगा? ये जो अपेंड मेथड है स्टैटिक मेथड है नॉन स्टैटिक? बताओ क्या नाम है, अमर अब बताओ। ये स्ट्रिंग अपेंड मेथड स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? किस टाइप का मेथड है यार, बोलो। अमर, आ रही है आवाज? अपेंड मेथड स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक? नैनिका, मेरी आवाज आ रही है? कोई रेस्पॉन्स दो प्लीज, रेस्पॉन्ड यार। हाँ, तो अपेंड मेथड स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक या नॉन स्टैटिक यार? हाँ, जैकी आप बोलो। हाँ, अपेंड मेथड स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? क्यों आप लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्स दे पा रहे यार?
क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है ना। कैसे पता नॉन स्टैटिक है? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जो भी मेथड कॉल किए जाते हैं इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखो, स्ट्रिंग बफर डॉट ओनली क्लास, कोई मेथड और कोई मेथड, स्ट्रिंग बफर क्लास है ना, डॉट कोई मेथड नहीं, स्टैटिक मेथड। तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड है। देखते हैं स्ट्रिंग बफर में चलते हैं कितने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड है ना। यहाँ देखो, ये सारे कंस्ट्रक्टर है, भी आप लोगों को ये सारी चीज सिखानी पड़ रही है। स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर, ये कौन है? एक्सेप्ट करने का नहीं रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकना। अरे हाँ, क्लास ले रहा हूँ। है संडे को, मंडे भाई, संडे। हाँ छुट्टी है, लेकिन अब क्लास की छुट्टी नहीं होगी ना। हाँ हाँ हाँ, फ्री होगी कॉल करता हूँ, ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो, आ रही आवाज? अरे वो फ्रेंड है मेरा, तो वो सोच रहा है कि कंपनी क्या छुट्टी है तो सबकी छुट्टी होगी, स्टूडेंटों की। अरे ऑफिस की छुट्टी है तो क्लास की छुट्टी थोड़ी होगी। चलो। हम्म क्या बता रहा था? स्ट्रिंग बफर, इधर देखो, इसमें एक चीज देखने को मिलेगा। एक तो स्टेट, आपको कोई भी मेथड दिख नहीं रहा, कोई स्टैटिक मेथड दिख रहा है? कोई भी मेथड स्टैटिक दिख रहा है क्या यार इसके? गेट कैर, ऑफसेट बाय कोड पॉइंट, ये सारे मेथड्स है ना, स्टैटिक मेथड बताओ। ये देखो, अपेंड मेथड, अपेंड मेथड है ना, स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। बट यहाँ एक स्पेशल कीवर्ड दिख रही होगी, कौन सी कीवर्ड है? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जितने भी अभी आप देखिए मेथड, सभी में अप्लाई है। क्या मीनिंग है सिंक्रोनाइज्ड का? ये सारे अपेंड मेथड देखो, नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ये सारे मेथड स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक मेथड कैसे पता चलता है यार स्टैटिक मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड? हाँ, रेफरेंस के थ्रू जब हम उसके मेथड को एक्सेस करते हैं या वेरिएबल को, तो स्टैटिक वेरिएबल और सॉरी रेफरेंस के थ्रू यूज करेंगे तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पास किया इसके अंदर डेटा। डेटा क्या पास कर दो? सपोज हेलो, हेलो अपेंड किया, यस, एस आउट, एस बी, एस बी, डिस्प्ले, हेलो आया, यस। फिर से इसमें मैंने अपेंड किया डॉट
अपेंड किया, हेलो हाय। अब बताओ क्या आएगा? हेलो हाय, वापस अपेंड किया इसी सेम ऑब्जेक्ट, अपेंड बेचारी, सेम इसी में चेंजेस हो रहा है। क्या इसके लिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? हाँ देखो, ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, उसके अंदर अपेंड करता है सारे के सारे डेटा को इस सिचुएशन में। लेकिन बात होती है स्ट्रिंग लिटरल्स की, है ना? स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? म्यूटेबल। और स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है? म्यूटेबल। ठीक है, यहाँ देखो। और थर्ड कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग क्लास के जो मेथड्स हैं, स्ट्रिंग क्लास के मेथड देखो, F4 ना, फंक्शन F4। अच्छा, स्ट्रिंग क्लास के मेथड वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, ये ओवरलोडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ये सारे ओवरलोडेड मेथड, सारे स्टैटिक। ये कंस्ट्रक्टर, उसके कंस्ट्रक्टर कोड पॉइंट्स, ये है आपके नॉन स्टैटिक मेथड। कहीं भी किसी भी मेथड में आप देखिए सिंक्रोनाइज्ड दिख रहा है क्या? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड किसी भी मेथड में अप्लाई है क्या? स्ट्रिंग के इंडेक्स ऑफ मेथड, कोई सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, इज ब्लैंक, इज एम्प्टी, क्या डिफरेंस है इज ब्लैंक इज एम्प्टी में? अभी आपको लॉजिक सॉल्व कराएंगे ना स्ट्रिंग हैंडलिंग का, तो बताएंगे। अभी स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग की में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर ये सारे मेथड्स आपको बताऊंगा। इज ब्लैंक, इज एम्प्टी, इंटर्न मेथड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स, लेंथ, ये सारे मेथड का कैसे यूज है, रिप्लेस, कैर, रिपीट, ये सारे मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट विथ स्प्लिट। स्प्लिट का तो मैंने आपको शायद बताया है, स्प्लिट फंक्शन बताया नहीं बताया अभी? चलो अभी नहीं बताया, कोई बात नहीं, बताता हूँ, ये सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस, टू कैर, ये सारे मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अपर केस मालूम ही होगा, टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम मेथड, ट्रिम, ये सारे सब इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं और इसका लॉजिक भी मिलता है। ठीक है, लॉजिकल भी आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। एक मिनट रुकना है। ठीक है, देखो आ रही आवाज? मान लीजिए ये स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है। अनुपम, अनुपम आपकी आ रही है? हेलो अनुपम, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ नहीं, अनुपम से पूछ रहे हैं। अनुपम क्या एक्चुअली वो सोच रहे कि दूसरी क्लास चल रही है उनकी, वो फ्रंट एंड की। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर सकते हो। ये कोर जावा की क्लास है, आपकी क्लास स्टार्ट होगी 9 बजे, सॉरी 8 बजे। चलो 8 बजने ही वाला है। तो स्ट्रिंग बफर जो मेनली यूज किया जाता है किस सिचुएशन में?
मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में। अब देखो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट क्या है, स्ट्रिंग क्लास जो है, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी डेटा जब हम पास करते हैं किधर से, ब्राउजर से या कहीं से, किसी दूसरे एप्लीकेशन से, जैसे अभी देखिए रेस्ट एपीआई वगैरह भी अब पढ़ेंगे, वहां पास आएंगे। तो ये हो सकता है कोई एपीआई से डेटा पास कर रहा हो, या फिर मोबाइल से डेटा पास कर रहा हो, एंड्रॉइड से, या फिर वेब सर्विसेज, या फिर ब्राउजर, कहीं भी हो सकता है। ये हो गया एंड्रॉइड मोबाइल है, वेब सर्विसेज है, या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो देखेंगे, तो ये है मान लो ब्राउजर। अरे ये है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ब्राउजर। है ना। इस केस में ये सिंपल मान लीजिए ऑब्जेक्ट obj1 रिक्वेस्ट सेंड किया, तो इसने भी रिक्वेस्ट सेंड किया किससे, किसी दूसरे एप्लीकेशन से। ये मोबाइल से भी इसने सेंड किया रिक्वेस्ट, क्या करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए। स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्या है, एसबी डेटा है, इसमें इसने ट्राई किया अपेंड करने को, अपेंड मेथड कॉल किया, ठीक है। क्या पास किया इसके अंदर, सभी ने पास किया अपनी अपनी लॉजिक। मान लो इसने ट्राई किया अपना नेम सेंड करने के लिए, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। यूजर नेम, एक ही टाइम पर सभी ने ट्राई किया। क्या, थ्रेड मीन्स क्या होती है, रिक्वेस्ट ब्राउजर से, जैसे कि आपने कोई क्लिक किया, इधर इधर देखो। थ्रेड मीन्स क्या होती है, जैसे कि मैंने सर्च किया बूटस्ट्रैप सर्च किया, तो ये एक रिक्वेस्ट हमने किसको भेजी, बूटस्ट्रैप का पेज लोड करके दो, तो इसको बोलते हैं एक रिक्वेस्ट मीन्स वन थ्रेड हम सेंड कर रहे हैं सर्वर को, सेम सर्वर, उसका पोर्ट नंबर, उसका कौन सा मेथड और किस ऑब्जेक्ट में डेटा एक्सेस करने के लिए कौन सा मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो सारे लोग ट्राई कर रहे हैं क्या करने के लिए, अपने यूजर नेम सेट करने के लिए, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन जो मैंने जो सेंड किया है, वो सारे स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, तो कितने थ्रेड्स जाएंगे यार, कितने थ्रेड्स होंगे, मल्टीपल थ्रेड्स होंगे ना। मल्टीपल थ्रेड्स मींस मल्टीपल रिक्वेस्ट। कोई मोबाइल से ट्राई कर रहा है, कोई एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मींस कोई रेस्ट एपीआई है, कोई ब्राउजर से सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट, क्या करने के लिए, यूजर नेम सेट करने के लिए ट्राई कर रहा है, अपेंड कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट में। इस सिचुएशन में बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम देता है फर्स्ट, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई एंड्रॉइड वाले की, है? यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ, कोई एंड्रॉइड है या कुछ डिवाइस से सेट कर रहा है, तो पहली रिक्वेस्ट मान लो ये। अब ये रिक्वेस्ट सेंड किया अपना नेम,
नेम क्या, स्मिथ, क्या नाम है यार इसमें से, कुणाल, आप लोग को कौन सा बैच है, आयुष वाला है ना, आयुष, किसने सेंड किया, आयुष ट्राई किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर नेम सेट हो यहाँ अपेंड, बट सेम टाइम इसी टाइम पर किसी ने सेंड किया, साक्षी, साक्षी ने ट्राई किया, उसी टाइम पे किसी और ने ट्राई किया क्या, क्या नाम है तो लोगों का, और कौन है, जैकी, ठीक है, तीनों ने ट्राई किया ना सेम टाइम पे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ, सबसे पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए बताओ, अपेंड करा, अपेंड करने के बाद ऑब्जेक्ट का डेटा हम डिस्प्ले कराएंगे या प्रिंट कराएंगे या स्टोर करेंगे, जो भी हो, हम इसको फेच फेच कर रहे हैं, तो सबसे पहले डेटा यहाँ से किसका निकाला जाएगा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, बोलो, हाँ? एक ही टाइम पे सभी ने सभी तीनों अप्लाई किए, जैसे फॉर एग्जांपल तीनों गए टिकट काउंटर पे एक ही टाइम में मेट्रो का टिकट या फिर जो भी टिकट लेना आपको, सारे सभी के सभी ने नोट अप्लाई कर दिया वहां पास, तो बताओ किसको किसको टिकट मिलनी चाहिए, हुँ? क्योंकि आ रही है आवाज, सेम टाइम पे आयुष को, साक्षी को, जैकी को, किसी को मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि टिकट काउंटर जो टिकट देने वाला जो व्यक्ति है वो बैठे ही रहेगा, ये तीनों आपस में लड़ने लगेंगे, क्यों, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप बैठा है, ये आयुष बोलेगा, साक्षी बोलेगे भैया आप रुक जाइए मुझे लेट हो रहा, आयुष बोलेगा नहीं मुझे इमरजेंसी है, मुझे मेरा ट्रेन छूट जाएगा, मुझे जाना जरूरी है, जैकी बोलेगा नहीं आप लोग वेट करो मुझे बहुत इमरजेंसी है, हाँ? तो तीनों, ये कुछ नहीं बोलेगा लेकिन ये तीनों आपस में लड़ने लगेंगे कि नहीं पहले मुझे टिकट दो, ये बोलेंगे नहीं पहले मुझे दो, ये बोले पहले मुझे दो, क्या यार ऐसा सिचुएशन होता है ना रियल टाइम में, तो ये क्या बोलेगा भैया पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि किसको सबसे पहले टिकट चाहिए, फिर मैं एक एक करके दूंगा, है ना, मेरी लगता है आप लोग को आवाज नहीं आ रही है, यस सर। आप लोग सो रहे हो क्या यार, हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो आप पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, स्मॉल से स्टोरी है तुरंत समझ में आएगा, तो तीनों आपस में क्या करने लगेंगे, फाइट करने लगेंगे, फिर ये जो है मान लो टिकट, ये तो टिकट काउंटर वाला है, वो तो एक एक करके देगा, बट हमारे हमारे सामने क्या है, हमारे सामने तो प्रोसेसर है ना, बोलेगा ठीक है लाओ मैं तीनों का काम एक फटाफट कर देता हूँ, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो मैं तो कर दूंगा, तो इसने क्या किया, इसने आउटपुट दिया ए, आयुष का डेटा पहले लिया जैसे आया, उसके बाद साक्षी ने बोला कि नहीं पहले मेरा कर दो एस ए के, फिर तुरंत जय की बोला नहीं मेरा भी डेटा डिस्प्ले करा दो जय के, फिर वापस आएगा थ्रेड यूएसएच यूएस, फिर एस एच आई, फिर एच ई ई, फिर लास्ट में एच, क्या मीनिंग है, है? ये क्या है, कुछ समझ में आया, लेकिन तीनों का काम कर दिया ना, आप बोले डेटा डिस्प्ले कराने को, बोले बिल्कुल करा दो, लाओ दो मैं कर दे रहा हूँ, कर दिया लो समझ लो,
तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में जहां मल्टीपल थ्रेड एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने को ट्राई करेंगे तो रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि सबको जल्दी है। प्रोसेसर बोलेगा ठीक है, थोड़ा थोड़ा सभी को टाइम देता हूँ, आधा काम इसका करेगा, आधा इसका, आधा किसका करेगा, फिर उसके बाद फिर पेंडिंग वर्क सबको कंप्लीट करेगा, तब जाके एक रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट आएगा वेस्टेज। मतलब वो रिजल्ट किसी काम का नहीं है, ना तुम्हारे काम का, ना साक्षी के काम का, ना जैकी, ना किसी के काम का नहीं। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जहां मल्टीपल थ्रेड है, मिस थ्रेड, जहां मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमारा डेटा लॉस ना हो, मिसमैच डेटा हमें नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में इसके लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड या फिर रियल टाइम में एक एग्जांपल देखो, जैसे कि सिंक्रोनाइज्ड है वैसे एक एग्जांपल है कि सिक्योरिटी गार्ड है ना। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है यार, ये मान लो सिक्योरिटी गार्ड, ये है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि ठीक है, जिसे भी चाहिए आप 1000 रिक्वेस्ट क्यों ना हो पेंडिंग, तो सबसे पहले जो आएगा, पहले सबसे पहले या जो भी है जिसकी प्रायोरिटी सेट होगी, तो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इसको। जैसे ही रिक्वेस्ट आया, फिर उसके बाद इसका कंप्लीट काम करने के बाद, चाहे कोई भी आया हो, ठीक है, तो पहला कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट, जैसे उसको प्रोसेसर को लगेगा कि ठीक इसको देना चाहिए, तो फर्स्ट चांस किसको मिलेगा, आयुष को। तो चांस इसको मिला, तो इसके लॉजिक को एग्जीक्यूट करने को मीन्स ये थ्रेड बोलेगा कि आपको चांस दिया जा रहा है, आप इसको एग्जीक्यूट करो। उस टाइम पर, जब एग्जीक्यूशन टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड जब अप्लाई किया, अप्लाई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस टाइम पर इस थ्रेड को सेव करने के लिए, कब दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कि ये थ्रेड अभी वर्क, मीन्स इसका अभी वर्क चल रहा है, पेंडिंग है या प्रोग्रेस में, ठीक है, कैसे मालूम होगा, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कवर करता है, मीन्स इसको अनलॉक पोजीशन पे सेंड करता है, किस पे, क्या बोलता है, सेंड बैक। अरे सेंड बैक हुआ क्या यार, हाँ, इसने क्या करता उस सिचुएशन में, जैसे ही ये आयुष आयुष को चांस मिलेगा, इस थ्रेड को चांस मिलेगा कि आप अपना यूजर नेम सेट करेंगे, तो उस टाइम पर जब आयुष अपना डेटा सेट कर रहा होगा इस वेरिएबल में AUS, तब तक ऑब्जेक्ट क्या होगा, लॉक पोजीशन में होगा। क्या होगा, क्या क्या किया जाएगा, इसको लॉक, लॉक, इसने लॉक किया है। और यहाँ पास वन बाय वन एक एक करके है, इसके लिए एक कीवर्ड लगाया गया सिंक्रोनाइज्ड में सिक्योरिटी गार्ड। तो किससे लगा है, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का काम क्या है, 1 by 1 थ्रेड प्रोवाइड कराना ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ताकि हमारा ये ऑब्जेक्ट लॉस ना हो, मिस डेटा मिसमैच डेटा प्रोवाइड ना हो, इसलिए हमने सिंक्रोनाइज लगाया। और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को कब चांस मिलेगी, इसके लिए हमने लॉक लगाया कि जब तक लॉक है तब तक कोई इंटरप्ट ना करे, मीन्स इस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हमने लॉक लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंटरनली ये इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता है। अब ये जब आयुष का काम कंप्लीट, इसका रिजल्ट डिस्प्ले किया, रिजल्ट डिस्प्ले करता है, मान लो इसका काम कंप्लीट,
कंप्लीट। अब इसके बाद ये अनलॉक, लॉक के बाद अनलॉक, ये अनलॉक, फिर से ये क्या होगा, अनलॉक किया जाएगा, अनलॉक मीन्स यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ये अनलॉक हो गया, ये हो गया लॉक अनलॉक। तो लॉक करने के लिए जब सेकेंड ऑब्जेक्ट, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी सिंक्रोनाइज है। क्यों सिंक्रोनाइज है, क्योंकि ये साक्षी ट्राई कर रहे अपेंड मेथड, तो अपेंड मेथड सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, तो जो भी मेथड आप कॉल कर रहे हैं वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मींस क्या करो, इसको लॉक करो, लॉक करो। अब किसको चांस मिलेगा, साक्षी। तो साक्षी अपना डेटा सेट करेगी, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, देन इसके बाद क्या होगा, अनलॉक किया जाएगा। तो लॉक एंड अनलॉक प्रोसेस ये स्ट्रिंग बफर के केस में, या स्ट्रिंग बफर या बोल सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड के केस में, जो भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड है इसमें लॉक अनलॉक प्रोसेस चलता है। ठीक है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसेस क्यों चलाते हैं यार, लॉक एंड अनलॉक, ताकि मिसमैच डेटा हमें ना मिले, है ना। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सके, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सेफ्टी मींस सिक्योर डेटा, हमारा डेटा फुल्ली सिक्योर्ड हो, इनकरप्ट डेटा ना मिले। ठीक है, इस सिचुएशन में लॉक एंड अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कौन से कीवर्ड से, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड से। क्लियर यार। तो स्ट्रिंग बफर जो ऑब्जेक्ट है इसका हम यूज करते हैं किधर, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में, याद रहेगा यार, मल्टीपल थ्रेड्स इसको बोलते हैं थ्रेड्स। मैं बोलता हूँ यहाँ पास T1 मीन्स थ्रेड 1, थ्रेड 1, थ्रेड 1, थ्रेड 2 और ये है थ्रेड 3। ठीक है, तो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 मल्टीपल थ्रेड एट ए टाइम अटैक कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, और इसके लिए हम सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, किससे, सिंक्रोनाइज्ड है, ताकि 1 बाय 1 आए। कैसे पता चलेगा 1 बाय 1, इसके लिए लॉक पोजीशन, लॉक कर दिया जाएगा इस ऑब्जेक्ट को तब तक के लिए जब तक में ऑपरेशन परफॉर्म ना हो जाए। जब ऑपरेशन सक्सेस होता है या फेल्ड होता है, जो भी ऑपरेशन होगा, तब उसके बाद नेक्स्ट थ्रेड को चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट थ्रेड जब आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, फिर से ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड इसके पास है, तो ये वापस से लॉक एंड अनलॉक करता है। ठीक है, क्लियर। हेलो, स्ट्रिंग बफर समझ में आया यार। इसीलिए स्ट्रिंग बफर के जितने भी मेथड आप देखोगे यहाँ, स्ट्रिंग बफर के मेथड्स, फंक्शन F3, तो अपेंड मेथड हो सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, या फिर कैरेट मेथड सिंक्रोनाइज्ड, कोई भी मेथड देख लो, सारे मेथड क्या है, सिंक्रोनाइज्ड, इंश्योर कैपेसिटी सिंक्रोनाइज्ड, इंसर्ट, ऑल मेथड यहाँ आपको जो है ये प्राइवेट है, प्राइवेट मेथड यूज नहीं किया जाएगा, पब्लिक मेथड यूज किया जाता है। तो रिप्लेस सिंक्रोनाइज्ड, तो सिंक्रोनाइज्ड का मीनिंग समझ के कि ये जो है मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वर्क करता है। तो मल्टीपल थ्रेड्स के लिए हम स्ट्रिंग बफर यूज करते हैं, बट हमारे पास मल्टीपल थ्रेड ना होके हमारे पास सिर्फ सिंगल थ्रेड है, ओनली थ्रेड 1 ही है, हमारे पास चांस ही यही है कि मल्टीपल थ्रेड नहीं आएंगे, एक ही थ्रेड एक ही टाइम पे एक्सेस करेगा। जैसे कि कोई यूजर है लॉगिन किया, उसके पास एक ही थ्रेड है, दूसरा थ्रेड बिना लॉगिन का काम ही नहीं कर सकता है, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर
जैसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होते हैं, सिंगल एप्लीकेशन जो भी हम डिजाइन करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, तो वहाँ 1 बाय 1 यूजर आता है, एक ही यूजर होगा वो एक्सेस करेगा। उस सिचुएशन के लिए क्या है, क्या ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन में भी वर्क करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन में? प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम जो है टाइम ऑक्यूपाई करता है किसके लिए, लॉक एंड अनलॉक, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। ये लॉक करेगा हर एक, जब भी एक ही हमारे पास थ्रेड है, सिर्फ सिंगल थ्रेड ही है, एक ही थ्रेड है, मीन्स एक ही रिक्वेस्ट जा रहा है, बट इसके लिए फिर से लॉक फिर अनलॉक। ये क्या है, सिंगल थ्रेड, ये नहीं है मल्टीपल थ्रेड, ओनली वन। तो उस सिचुएशन में आप बार बार लॉक अनलॉक करोगे, यहाँ पास तो डेटा लॉस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सिंगल थ्रेड ही है, एक ही है। ठीक है, कहीं आप बताओ कि अगर टिकट काउंटर पे एक ही पर्सन खड़ा है तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाना जरूरी है यार कि नहीं? ओए, आप लोग लाइन से आओ, अरे सिंगल पर्सन है, अकेला बंदा ही है, उसका काम ये करना है, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी तो वहां लगेगी ना जहां पर मल्टीपल पीपल्स वहां पास अवेलेबल हो, तब ना। तो समझ में आया? तो सेम सिचुएशन है, अभी रियल टाइम में आप चलोगे तो कैसे ये सिंगल थ्रेड मल्टीपल थ्रेड कैसे आते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट अभी मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन में भी यूज होता है, तो कैसे हम इसको एक्सेस देते हैं वो आपको बताएंगे। अभी सिंपल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड जो है कीवर्ड आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया कि अभी आप बोलोगे कि सर ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है, या फिर ये स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, या स्ट्रिंग में, ये तीनों क्लासेस क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या एडवांटेज, तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बनाया गया है। तो स्ट्रिंग है इम्यूटेबल क्लास, इसमें इसमें क्या है, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते सेम डेटा को। हाँ स्ट्रिंग बफर में मॉडिफाई तो कर सकते हैं, बट ये क्या करता है, लॉक इन अनलॉकिंग प्रोसेस है, लॉक करता है बार बार। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर क्या है कि स्ट्रिंग बफर यूज ना करके, ये स्ट्रिंग बफर यूज करते हैं लेकिन मल्टीपल थ्रेड्स में, हम यूज करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, वो भी किस पे, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में। तो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन मल्टीपल थ्रेड नहीं समझ में आया तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट आप फोकस करो मल्टीपल रिक्वेस्ट और सिंगल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए मल्टीपल थ्रेड्स में जो वर्क करता है उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर। क्यों यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि मल्टीपल थ्रेडेड एप्लीकेशन में डेटा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन सिंगल थ्रेड में डेटा सेफ्टी की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लेता है लॉक अनलॉक में। इसलिए सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, मल्टीपल थ्रेडेड एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर। ठीक है, दोनों क्लासेस क्या है, म्यूटेबल क्लास है। तो ये है स्ट्रिंग बिल्डर। तीनों क्लास समझ में आया? अभी एग्जांपल बताएंगे, आज टाइम ज्यादा हो गया। तीनों क्लास समझ में आया, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर। अब देखो स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास देख लो, कंट्रोल शिफ्ट टी, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर में और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ दो ही डिफरेंस है। एक क्या डिफरेंस है, दो या एक ही बोल सकते हो। सिंगल डिफरेंस ये है कि ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर, और सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड से। बाकी सेम मेथड सेम लॉजिक सब कुछ सेम है, सिर्फ इसके मेथड जो है सिंक्रोनाइज्ड है और स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड जो है नॉन सिंक्रोनाइज्ड।
देखो इसके मेथड, कोई सा भी मेथड देखो, अपेंड मेथड सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड यार, नॉन सिंक्रोनाइज्ड। स्ट्रिंग बिल्डर अपेंड मेथड, इधर देखो अपेंड, इधर रिप्लेस मेथड, ये सारे सिंक्रोनाइज्ड, सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड। देखा अपेंड सिंक्रोनाइज, इधर नॉन सिंक्रोनाइज्ड, कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, सारी लॉजिक भी सेम है। ठीक है, सारी लॉजिक, सारे मेथड, सारे फंक्शन, कंस्ट्रक्टर तक सब कुछ सेम है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये सिंक्रोनाइज्ड है, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, स्ट्रिंग बिल्डर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है स्ट्रिंग क्लास, ये इम्यूटेबल क्लास है, आपको म्यूटेबल क्लास के बारे में मालूम हो गया। ठीक है, क्लियर तीनों क्लास? अरे बोलो यार, यस या नो? यस सर। ठीक है, अब इसके बारे में सारे अब इनके मेथड्स बताऊंगा, कैसे रिप्लेस, रिवर्स, सेटकर, सेटलेंथ, सब सीक्वेंस, सब स्ट्रिंग, ये सारे टू स्ट्रिंग, ट्रिम मेथड, ट्रिम टू साइज, इनका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। मेथड सारे सभी में सेम है, बस लॉजिक है डिफरेंट डिफरेंट इनकी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड की क्लास का है, कल काफी टाइम हो गया था। स्प्रिंग बूट की क्लास स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, क्या नाम है, अनुपम, पुरुषोत्तम, 1 तारीख से। ठीक है, एडवांस जावा की क्लास इस वीक चलेगी, 1 तारीख से फिर एडवांस जावा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कंप्लीट क्रड ऑपरेशन करो, है ना। आप लोग क्लास ही नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहाँ, कहीं बिजी हो क्या इस समय? हेलो, अरे वो धीरज नहीं ज्वाइन कर रहा क्या? धीरज कहाँ कहाँ चला गया अब? धीरज, सत्यम, काफी स्टूडेंट थे यार, सब कहाँ चला गया धीरे धीरे? ऐसा तो नहीं है सोचेंगे कि इनका कोर जावा लगता है 6 महीना लगेगा, तब तक में तो हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके नहीं पढ़ाता है, कि आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि चीज एक एक वर्ड है, कि कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से फंक्शन है। चल, कोई टास्क दिया था, कितने लोगों ने कंप्लीट किया? अच्छा, फ्रंट एंड वाले लिंक सेंड कर देना यार, सब लिंक शेयर कर दिया। फ्रंट एंड में इसको लिंक शेयर कर दो, क्या नाम है ये, लिंक क्यों मांगते, विश्वास गुप्ता, इसको विश्वास गुप्ता, और कौन है, CJ5 में लिंक शेयर कर दिया, CJ5 बचा है ना, CJ5 में, और CJ6 तो है, CJ7 वाले फ्रंट एंड वाला।
ये वाला टास्क दिया था, किसने कंप्लीट किया बताओ? किसने कंप्लीट किया है? कोई एनीवन प्लीज रिस्पॉन्स यार। आकित, आकित का नाम है। आयुष, अरे क्या है, एडमिट क्यों नहीं हो रहा उसका? क्यों यार, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ट्राई किया था बट हुआ नहीं, क्यों? क्या प्रॉब्लम आ रही थी बताओ? प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कहाँ पास क्या नहीं हुआ? अरे यार तुम लोग जावा वाले हो, कैसे बताओ ऐसा एक्सक्यूज बना रहे हो? जावा वालों के लिए क्या इम्पॉसिबल है यार एचटीएमएल कोड लिखना? वो तो ऐसे घूमते फिरते लिख देंगे। है, जब तुम इतना लेंदी लॉजिक समझ ले रहे हो तो एचटीएमएल के कोड में क्या है, एचटीएमएल से ऐसे समझना है? सुजीत आपने किया ट्राई? साक्षी, सर वही 7 को स्प्लिट कैसे करना है वो नहीं समझ आ रहा था सर। किसने किया है यार? अमर, अच्छा 7 को नहीं समझ में आया था, ठीक है। बाकी तो ट्राई किया ना, 7 नहीं हुआ तो बाकी तो हो गया। नैनिका, नैनिका सर जैकी, कल क्लास ही नहीं करी थी। चलो बढ़िया यार, अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ। अच्छा कल आप क्लास ही नहीं आते, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुझे पुराने स्टूडेंटों को बुलाना पड़ेगा बताने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि वो लोग कैसे कंप्लीट करते थे यार। पता है मेरे बैच में कैसे चलता था? वो तो कोर जावा वाले आप स्टूडेंट हो, फ्रंट एंड स्टार्ट किए बेसिक वाले। मैं प्रोजेक्ट बैच जब मैं लेता था तो प्रोजेक्ट वाले बैच वाले से पूछना, एक दिन भी क्लास, अगर कोई एक दिन की क्लास में अगर कोई मिस मिस करता है, चलो कोई जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई क्लास से ही रिमूव कर देता था। नो एंट्री अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं करता था। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता था तब तक मैं अलाउ नहीं करता था अपने बैच में। आप लोग को काफी छूट मिल गई है। सबका एक्सक्यूज रहता है, आप लोग को इसलिए छूट है क्योंकि आप लोग वर्किंग नहीं हो, तो इसलिए मैं भी छूट दे देता हूँ। ठीक है, कौन सा आप जॉब कर रहे हो, लेकिन मेरे पास जो प्रोजेक्ट बैच के जो वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको मैं एक दिन का भी परमिशन नहीं देता हूँ। जबकि सोचो दिन काम करते हैं सुबह सब ऑफिस, फिर भी वो टास्क कंप्लीट करते हैं इस वजह से कि कहीं आज की क्लास मिस ना हो जाए। हम्म, आप लोग के पास क्या कितना एक्सक्यूज है? बहुत सारे एक्सक्यूज है। सर पढ़ाएंगे ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग तो है, ये कर लेंगे। हाँ, ऐसा मत करो यार। पढ़, सीरियसली पढ़ो, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखूंगा कि हाँ इतनी सारी चीजें आप कंप्लीट कर ले रहे हो, तो मैं और इंटरेस्टिंग चीजें और डेप्थ में और अच्छी चीजें बताऊंगा। जो रियल टाइम यूज केस जो होते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। जब आप यही टास्क नहीं दिखा पा रहे हो तो मैं और अच्छा क्या बताऊं? जो मुझे तो ये लगेगा ना कि आप इतना ही नहीं कर पा रहे हो, डेप्थ में क्या करो। बहुत सारी चीजें होती हैं यार।
लेकिन आप लोग को कॉन्फिडेंस देख के मैं भी लूज हो जाता हूँ। आप लोग सीरियस। हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही थी क्या? टास्क कंप्लीट करो यार। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मैंने नहीं दिया था। और सीरियस होके काम करो। देखो इधर बता रहा हूँ। हाँ, क्या काम करना है इधर? 500। अच्छा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट मैंने क्या कंप्लीट किया था? ये देखो। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया था। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, टू कॉलम्स कितने हैं? सिक्स सिक्स कॉलम के हमने बताते, 6 कॉलम 6 एंड कॉलम 6, 12 कॉलम हो गए। अब एक और हमने लिया था, मान लो कंटेनर, मेन कंटेनर, कंटेनर डिव डिव। अब नेक्स्ट लेते हैं नीचे डिव। बाकी ट्राई करना है यार आप लोग। हाँ, ऐसा क्लास रो, 1 रो में कितने कॉलम चाहिए? नेक्स्ट डायग्राम क्या है नेक्स्ट हमारा? 3 3 3 3। ठीक है, 4 कॉलम्स। ये तो बन जाएगा तुमसे, कर लोगे ना? इससे नहीं बनेगा ये बताओ। चलो, अभी कुछ लोग क्लास कल नहीं किए थे, आज बता देते हैं। देखो, ये किधर है यार? यही है क्या? हाँ, ये है 1 रो। रो 1 रो कितना होता है? 1200 पिक्सल मीन्स फुल 100%। हाफ करना है तो 600 मीन्स 6 पिक्सल 6 पिक्सल, 6 एंड 6। देन इसके बाद रो 3 जो है मीन्स रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो रो 3 को 300 300 300 300 पिक्सल में 4 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। 4 कॉलम्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस तरह से बना रहे कॉल। और नेक्स्ट जो है रो 4, रो 4 लिया मीन्स अनदर डिव। तो कॉलम 500 पिक्सल का कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 3 कॉलम चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? इस सिचुएशन में हमारे पास कितने डिव चाहिए? कितने डिव चाहिए यार कॉलम्स के लिए? तो एक रो के लिए एक डिव मैंने बनाया और उसके लिए अंदर कॉलम। तो 1 कॉलम, कॉलम क्या होगा? एक कॉलम क्लास कॉलम हाइफन कितना है यार? कॉलम 5। चलो पहले 3 देख लो, 3 वाला बनाते हैं। 3 कॉलम 3 नेक्स्ट डिव, नेक्स्ट डिव, नेक्स्ट डिवीजन कितना है? कॉलम 3। ठीक है, div डॉट कॉल -3, div डॉट कॉल -3। कितने हो गए? 1 2 3, 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब मैं करता हूँ कॉपी। एक H1 में लिया कुछ भी H,
1 2 3 रन एप्लीकेशन। ये देखिए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं फर्स्ट। बैकग्राउंड बैकग्राउंड के लिए क्लास क्या है यार? 100% है ना? बैकग्राउंड के लिए क्लास बताओ। बीजी बीजी हाइफन इन्फो। इस डिवीजन की बीजी हाइफन सक्सेस। तो यहाँ देखो क्या रिफ्लेक्ट करेगा। इन्फो कलर हो गया, सक्सेस हो गया। अब बच्चा कितना? 2 अलग अलग, है ना? इसमें कॉलम में बीजी हाइफन सेकेंडरी, नेक्स्ट बीजी हाइफन वार्निंग। ये देखो सारे सारे के सारे कॉलम्स हो गए। कॉलम 1 2 3 4, कॉलम 4 कॉलम्स क्रिएट। अब देखते हैं नेक्स्ट रो के बाद अगर आप चाहें तो इसमें कंटेनर अप्लाई कर सकते हैं। कंटेनर क्लास, तो इससे क्या होगी? साइड हो जाएगा, 15 पिक्सल इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, या अलग से डिव लेके भी कर सकते हो। डिव के अंदर कंटेनर, वो ज्यादा सही होगा। इसका कंट्रोल एक्स, इसमें क्या करो? एक डिव क्रिएट करो। डिवीजन के क्या साइज क्लास दो? क्लास कंटेनर। ठीक है, अब इसको पुट कर दो कंटेनर के अंदर। ठीक है, कंट्रोल एक्स, परफेक्ट हो गया साइज। ये कंटेनर के अंदर आ गया। तो कंटेनर आपको 15% इधर 15% इधर आपको मार्जिन दे देगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कंटेनर एचआर मैं दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट करने के लिए। एक और ले लेते हैं एचआर। नेक्स्ट रो नंबर 3 हो गया। रो नंबर 4, रो के लिए अगेन एक डिव में मैंने क्या लिखा? क्लास कंटेनर। नेक्स्ट डिव क्लास क्या होगी? रो 4 क्रिएट करना है तो क्लास फर्स्ट रो ना, रो क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद कॉलम। कितने कॉलम चाहिए बोलो? फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम कितना होना चाहिए? डिव कॉलम हाइफन 500 पिक्सल h1 कुछ भी HDF दे दो। ये आ गया फर्स्ट कॉलम। इसकी विड्थ कितनी है? सॉरी, कितने कॉलम साइज कितनी है? 500 का। बैकग्राउंड कलर चेक कर दे, कलर करके पीजी इन्फो प्राइमरी 500 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिव 7। नेक्स्ट डिव क्या है? डिव 1 क्लास कॉलम हाइफन कितना होना चाहिए यार? 7 है ना? 7 h1 और DE बैकग्राउंड BG हाइफन सक्सेस। अब आप बताओ कि मुझे हाफ करना है, इसका हाफ इसका हाफ इसका। तो 7 का हाफ 3.5 तो हम कर नहीं सकते क्या कि 3.5 लो? नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक काम तो कर सकता हूँ ना यार। अगर मैं
3 भी लेता हूँ तो एक डिव हमारा वेस्ट हो रहा ना। एक ऐसा ले लो, ऐसे में प्रॉब्लम है ना सक्सेस। और यहाँ पास लाइट या डार्क ले लो, ठीक है। सर लाइट यहाँ ले लो, डार्क इधर सक्सेस। हाँ 100 पिक्सल बच रहा है, काफी ज्यादा एरिया बच रहा है। कितना खराब दिख रहा है ना। तो इसके लिए किसी ने सॉल्व किया लॉजिक? नहीं। टू पार्ट्स कैसे करेंगे? कॉलम टू किसको रो बनाते? इसको 7 वाले को। हाँ तो इसको ये यहाँ से यहाँ तक को क्या बना दे? एक रो, है ना। ये इसको बोल दो रो। रो किसका होगा? 4, कॉलम 4 है ना। कॉलम 4 का रो नंबर 2। कॉलम 4 में हो गया। रो नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रो क्रिएट कर लो। रो, अब इस रो के कितने कॉलम चाहिए यार? 2 कॉलम्स ना। कितने होंगे? हाफ इतना हाफ इतना, कितना हो गया? एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? एक रो में कितने कॉलम होंगे? 6 कॉलम्स। 6 कॉलम्स। हाँ, एक रो में 6 कॉलम होंगे या नहीं? कितना बच्चा है बताओ, क्या लिखूं मैं? क्यों? कंफ्यूज हो रहे क्या? बाकी बताओ, और कोई ट्राई करो। अरे ये, हाँ 2 फ्रैक्शन कर दे तो यहाँ पास 2 कर दूं मैं, ठीक है। चलो मान लो 2 करता हूँ, यहाँ पास 2। अरे 2 कितना होगा? 5 + 2 कितना हो गया? 5 + 2 7। बचा कितना? क्या? तो फिर कैसे क्रिएट करेंगे बताओ? थोड़ा सा और ट्राई करो, सही जा रहे थे आयुष। थोड़ा ट्राई करो। हाँ और बताओ, क्या नाम है एक यहाँ इन लोग, क्या नाम है? फैजान और काफी लोग थे ना, किधर चले गए सब? हाँ आकित। आकित बोलेगा सर हमसे तो पूछो ही मत, अभी तक वहां जाओ हम फंसे हैं। सर इसमें कॉलम एक बढ़ा के 331 कर लेंगे तो? किसमें? 331? यस सर। हाँ किधर कर दो?
जैसे 2 कॉलम बने हैं इसमें, ये कॉल ये करके कॉल उसमें कितना कर दूं मैं? बोलो बोलो। तो जैसे ये रो आपने बनाई है इसमें इसमें जैसे 2 हाँ कॉलम किए हैं आपने, तो अगर हाँ इसमें ये 3 कॉलम करके 3 3 1 पुट कर दे तो 3 नहीं 3 हो 1 सकता? नहीं, वो ऐसे तो नहीं। अलग लॉजिक होगी ना, वो तो अलग। एक्चुअली हमको डिजाइन ही ऐसे चाहिए, वो ओके। तो फिर एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, हम्म। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना हमें। ओके ओके। हाँ, हमको जितना कंटेंट लोड कराना है, जैसे मान लो कि मुझे इतने में एक कंटेंट लोड कराना है इमेज, इतने में कंटेंट उसको मुझे लोड कराना है उसके क्या बोलते हैं, उसके प्राइस लिस्ट, ठीक है, इसके में कुछ उसके डिटेल्स प्रिंट कराना, तो हमें 3 कॉलम चाहिए ऐसा। ओके। अब एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं हम्म। है। तो बताओ, सिंपल सिंपल देखो, समझो सिंपल ही है। देखो क्या करना है, जब भी ऐसे सिचुएशन फंसे या जब भी ऐसे नंबर और नंबर आ जाए आपको, तो और नंबर जो भी हो उसको क्या करो, उसको रो क्रिएट कर लो, ठीक है। ये रो क्रिएट किए, इसको आप कॉलम कंसीडर मत करो, यहां से ब्रेक करो, यहां से कंसीडर करो कि ये एक रो है। इधर आ गया, कोई आया है क्या? इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, कॉलम नहीं, इसको रो कंसीडर करो। तो एक डिफ क्रिएट करो, उसका उसको क्या पास करो, उसको कॉलम, कितने कॉलम, ए सॉरी रो, इसको रो पास करो, और रो में इसको चाहिए हाफ हाफ, तो 6 and 6। अगर मान लो फिर से इस रो में, वैसे 1200 मिलेगा हमें, ठीक है, जो 1200 मिल रहा कंप्लीट ना, 1200 में अगर आप चाहें 6 नहीं, फिर से आप चाहते हैं कितना, 2 3 कॉलम्स, एक की कॉलम साइज होगी कितनी, 3, और एक की कॉलम साइज आपने रखी कितना, 5, एक की कॉलम साइज 5, कितना होगा, 5 + 3 8, बचा रिमेनिंग कितना, 4। फिर से ये 5 हो जाएगा ना, इसकी कॉलम 3, हाँ रो का कंप्लीट होगा 1200। अब यहाँ से 500 लिया, तो रिमेनिंग जो बचा उसमें एक रो आ गई, तो फिर से 1200 मिल गया, फिर से 1200 में आपने इतना लिया, बाकी जो बचा फिर से उसके अंदर एक रो क्रिएट किया, फिर से आप रो करेंगे तो फिर से आपको 1200 मिल जाएगा, फिर उसको पार्टीशन आपको दे सकते हो, ठीक है। तो रो जो है बाय डिफॉल्ट उसकी 12 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 3, एंड इधर कितना दिया हमने, 5 8, और 8 हो गया, और क्या देना है इधर, 8 के बाद कितना बचा, 4। अब यहाँ पास, यहाँ तो ठीक है, अब इसको भी आपको चाहिए अलग से पार्टीशन करना है, तो इसके लिए भी आप, मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ सब नेक्स्ट, ये ठीक है, लेकिन ये मुझे 5 नहीं चाहिए, यहाँ पास मुझे फिर से इसकी कॉलम चाहिए। क्या कॉलम चाहिए इसमें, इस जिसकी एरिया कितनी है, 5 है, इस 5 में मुझे 2 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम्स कौन कौन सा चाहिए, अरे यार 250 नहीं, इसकी मुझे फिर एक रो चाहिए, यहाँ से आप फिर से रो लेंगे, क्योंकि 5 है ना, 5 है तो हाफ हाफ नहीं होगा ना, कि 4 3 होगा, फिर से 5 में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करोगे, फिर से 5 के लिए एक रो क्रिएट कर लोगे। ये रो यहाँ पर 7 के लिए रो क्रिएट किया गया था, अब यहाँ 5 के लिए रो क्रिएट कर रहे। अब इसमें इसमें आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ, अब मुझे पार्टीशन क्या करना है, मैं रो लिख लेता हूँ फर्स्ट, ये फिर से रो हो जाएगा, ये रो रो। अब इस रो को फिर से आपको कितना मिल गया, 1200 पिक्सल, 1200 फिर से मिल गया। अब 1200 का आपको कितने पार्टीशन करना है, मान लो मुझे करना है एक इधर से 8
इधर से मान लो 6 और 3 and 3 ले लो, ठीक है, 6 3 and 3। अब आप यहाँ देखिए, आप कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहां से लेकर मर्ज करेंगे, मतलब एक सारे कॉलम्स को सेट करोगे तो आपको डिजाइन कैसा दिखेगा। देखो ये है, मैं बस ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ एक कॉलम, ये दूसरा, ये इसके अंदर तीसरा, ये जो है फिर से ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर सेंटर मार देना है। मतलब मैं आपको बस सिर्फ सेट कर रहा हूँ कि कोई डिवीजन जो है आपका वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब सारे डेटा जो है आपका उसमें ही होंगे। ये यहाँ से ये जाएगा यहाँ यहाँ, और ये जो होंगे इधर, और ये जो होंगे इधर। तो आपको जो प्रॉपर अलाइनमेंट होगा ऐसा हो जाएगा, समझे। अब इसमें जो डेटा आएगा इसके अंदर आएगा, इसका डेटा इसके अंदर आएगा, इसका डेटा इसमें सब डेटा अलग अलग। क्या लॉजिक समझ में यार? एक रो है, रो के अंदर मल्टीपल रोज क्रिएट किए जा रहे हैं, रो, आउटर रो, इनर रो, नेस्टेड रो क्रिएट हो रहे हैं, बट अलाइनमेंट एक ही रो है ना। आउटर रो क्या है? आउटर रो ये है, इस रो में मल्टीपल रो क्रिएट किया जाता है, तो नेस्टेड रो हुआ ना। और नेस्टेड रो कैसे पास क्रिएट करोगे? इस तरह से। तो इस तरह से जब आपको ऑड नंबर होंगे, ठीक है, इवन नंबर तो आपको वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं? ओके, चलो एक एग्जांपल देखो तो समझ में आएगा बढ़िया। अब यहाँ पास 3 and 3, देखो 3 3 वाला होगा ना, एक बच्चा रहा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक ये तो हमारा फिक्स है ना, 5 and 5। अब इसमें इस रो, आउटर रो के अंदर एक रो और चाहिए। कौन सा रो? डिव क्लास रो एक क्लास है ना, जो आपको जब भी लिखेंगे तो 1200 पिक्सल मिलेगा ही, ठीक है। ओके, इसके अंदर कितना पार्टीशन आपको चाहिए? डिव डॉट कॉल हाइफन कितना चाहिए यार एक रो के अंदर? 6 and 6, 6 मिलेगा। ये 6, ये 2 पार्टीशन करने के लिए मैंने जो बताया था इससे पहले, डिव डॉट कॉल हाइफन 6, इधर h1, इधर h1 लेता हूं। अच्छा, एक सेकेंड, इधर 100% था ना, नीचे आ रहा, साइड में कुछ मिस्टेक है क्या कहीं? डिव 1, कौन सा डिव क्लोज नहीं है? क्लोज तो सारे हैं, 1 2 3 4, सही है, ये हो गया। सॉरी, ये है कॉलम जो था हमारा 5 ना। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है? डिव नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? 7 ना, प्लस कॉल हाइफन 7, ठीक है। कॉल हाइफन 7 के अंदर रो है ना,
अपने ये होगा 12, ये 7 रो, आउटर रो 7 + 5 12 हो गया, 6 + 6 12 हो गया। ठीक है, आप समझ में? वो सेकंड हमने कॉलम नहीं दिया था ना, इसलिए ये कॉलम देखो, आउटर रो के 12 पिक्सल 1200 पिक्सल, इनर रो के 1200 पिक्सल। अब मैंने बोला कि ये जो है 6 जो कॉलम दिया है, 6 इसका है, 6 इसका, बट इसका मुझे 6 के अंदर 6 है, इसको मैं फिर से ले लेता हूँ। चलो सपोज मान लो 3 5 3 5 3 5 और कितना बचा यार? 4 ना, 3 5 कॉल हाइफन 4। ठीक है, और इसमें सभी में H1। अब देखो इसमें भी H1 लिख लेते हैं, H1 कुछ भी लिख ले, 5 कॉलम 5। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग मुझे इस 5 में भी पार्टीशन चाहिए। जैसे कि मैं सभी का कलर ऐड करता हूँ तो आप लोग को दिखेगा ज्यादा सही से। H1 अभी इसमें कलर नहीं ऐड किया ना, कलर ऐड करता हूँ तो दिख जाएगा। तो कॉलम BG कॉलम 7 की जरूरत नहीं है हमको। कौन सा कॉलम चाहिए? ये वाला चाहिए, कॉलम BG हाइफन इन्फो BG इसमें चाहिए नहीं, इसमें चाहिए BG हाइफन डेंजर। ये अब इसमें मैंने क्या बोला चलो मान लो अगर मैं बैकग्राउंड सेट भी करता हूँ तो BG हाइफन सक्सेस, तो ये ग्रीन। लेकिन मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, इसमें भी मुझे 2 कॉलम चाहिए, कॉलम हाफ चाहिए, इसका हाफ, हाँ इसका हाफ। तो कैसे करोगे? ये 5 है ना, इसका हाफ कैसे करोगे? सिचुएशन में फिर से आप इसके लिए रो क्रिएट करोगे, div डिवीजन देन क्लास रो हो गया। कितने रो चाहिए, कितने कॉलम्स? एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? 12 कॉलम्स। तो यहाँ पास मैंने दिया क्लास कॉल हाइफन 6 एंड सेकेंड div कॉल हाइफन 6 कॉल हाइफन 6। अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर H1 W इसमें ले लो, H1 ओके। इसकी बैकग्राउंड कलर QW की, इसका कलर BG हाइफन प्राइमरी और BG हाइफन वर्ना। अब बोलो समझ में आया? हेलो यार, यस या नो? तो इस तरह से आप डिवीजन के पार्टीशन कैसे करोगे? तो ये रटने वाली चीज नहीं है, रटोगे तो काफी याद नहीं है कि ये देखो इसको कोड देख के समझ पाएगा, रट पाएगा क्या? डिजाइनिंग वाला पार्ट है, जैसा लॉजिक दिया जाए वैसा आपको सेट करना है। अगर कोई सोचे कि नहीं मैं इसको समझ के कोड लिखूंगा तो वो फिर समझता रह जाएगा। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहाँ इसी के बेस पे आपको समझा रहा हूँ कि इसका यूज क्या है।
फॉर्म यूजर डॉट HTML फाइल, और यहाँ पास मैं आपको कुछ तो लिंक कॉपी कर रहा हूँ बस सिर्फ, है ना, बूटस्ट्रैप लिंक, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, देखो सिंपल, मान लो मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लेआउट आप देख लो, सिंपल मालूम ही है, बट फिर भी मैं एक डिजाइन कर ले रहा हूँ बेसिक समझने के लिए। ये ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मैंने कॉलम, मुझे कितने चाहिए, 3 कॉलम्स, मान लो रिक्वायरमेंट है 3 कॉलम्स में एक कॉलम मुझे चाहिए जिसकी हाइट होनी चाहिए या जो भी है, इसके अंदर एक ऐसा, दूसरा इतना, तीसरा 3, ठीक है। इसमें कलर चेंज करता हूँ, सिंपल कलर, सारे के सारे कलर, बॉर्डर रिमूव, बॉर्डर, ये था मैंने बोला कि कॉलम 2 में आप एक इनपुट लो, इनपुट कॉपी, इनपुट को लिक्विडेट करना है, ये आपका बटन, यहाँ जो होगा टेक्स्ट यूजर आईडी, यूजर नेम और सॉरी यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, सबमिट बटन। ये जो केसेस हैं ये कब होता है कि जैसे कि यहाँ पास एरर डिस्प्ले कराने के लिए, एरर डिस्प्ले मीन्स कि मान लो जो भी डेटा आपका, आपको यूजर का आईडी एंटर करना है बट आपने आईडी एंटर नहीं किया, उसमें रॉन्ग इनपुट दिया, जैसे कि नंबर देना था, नंबर 1 2 3, बट आपने क्या किया, नंबर के बजाय कुछ नेम दे दिया, तो ये नेम, ये क्या है, आईडी आपको कंसीडर नहीं की जाएगी। आप यहाँ पास ये जो इनपुट फील्ड है इसके लिए हम वैलिडेट करेंगे कि यूजर आपका नंबर ही एंटर करे, जैसे कि यूजर नेम की जगह, सॉरी यहाँ मोबाइल नंबर है मान लो, तो मोबाइल नंबर आपको मोबाइल देना, बट यूजर ने क्या किया, टेक्स्ट एंटर कर दिया, तो आप यूजर को बताओगे या डेटा सबमिट कर दोगे, यूजर को इन्फॉर्म करोगे ना, इनवैलिड नंबर ना, ये जो नंबर आपने एंटर किया इनवैलिड है, तो ये आपको डिस्प्ले कराने के लिए आप, ये मैंने सेक्शन लिया,
डिजाइन कैसे भी हो सकता है, टॉप पे डिजाइन कर सकते हैं, नीचे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, बट आपको अभी फिलहाल के लिए आपको डिस्प्ले कराना है लॉजिक समझने के लिए। यहाँ क्या लिखेंगे आप? एरर प्रिंट कराने के लिए आप यूज करेंगे यहाँ एरर मैसेज, हर एक यूजर का एरर मैसेज यहाँ आपका सबमिट बटन। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना है। चले क्रिएट करके देखें। तो फर्स्ट क्या चाहिए यार? हाँ, एक div डॉट, हाँ, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर ही ले लो, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट, इस कंटेनर में h1 टैग लिया, रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्ट्रेशन, इस टेक्स्ट का मैंने कर दिया क्लास टेक्स्ट हाइफन कोई भी कलर ले लो, मैं अभी फिलहाल के लिए प्राइमरी वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। यूजर टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, ये, और इसे मुझे चाहिए टेक्स्ट मार्जिन एम्प्टी, मार्जिन टॉप कितना 5, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मार्जिन ऊपर से मुझे टॉप मिल गया। नेक्स्ट, इस कंटेनर में, इस सेम कंटेनर में मुझे चाहिए एक रो div डॉट रो, इस रो में मुझे चाहिए एक कॉलम div डॉट कॉल हाइफन, जिसकी साइज कितनी है, मुझे फर्स्ट कॉलम 3 यूजर का नेम इंटर करने के लिए, ठीक है, यूजर का नेम। नेक्स्ट, div डॉट कॉल हाइफन, कितना बचा 6 प्लस, यहाँ पर 6 ले सकते हैं या फिर 5 ले लो, ठीक है, 5 इनपुट फील्ड के लिए, यहाँ फॉर लेबल और इनपुट, इधर सेकंड div कॉल हाइफन कितना बचा है 538 प्लस 4, ये है। फॉर डिस्प्ले एरर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने मान लो लिया इसका एक ले लो आप सिंपल बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। एक इनपुट फील्ड इधर लो, फर्स्ट इनपुट कॉलम
यूजर की आईडी चाहिए, तो नंबर टाइप का नेक्स्ट इनपुट। इसमें एक्चुअली डिवीजन से भी कर सकते हैं, अलग अलग पार्टीशन करने के लिए। मैं बस अभी आपको जनरली डिव का ही बोल बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट, इसमें एल्ट शिफ्ट चलता है ना, 1 2 3 4। टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद क्या है, ईमेल और पासवर्ड एंड एक इनपुट चाहिए, इनपुट टाइप बटन, बटन सबमिट। सबमिट, ठीक है। यहाँ देखो इस तरह से नंबर 11। अब हमें क्या करना है सारे में, देखो बूटस्ट्रैप की मेरी क्लास है, एक यूजर नेम, यहाँ पास कोई जिससे कि लेना है, फर्स्ट इधर ले लो, बी आर टैग मालूम है ना, ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक, बी आर एंड ऑल्सो बी आर टैग लगाने से लाइन बाय लाइन, एक एक्स्ट्रा बी आर लगाएंगे तो एक लाइन और मिल जाएगा। तो कंट्रोल डी टी टी, यहाँ बस क्या करो, एड बी आर, ठीक है। 1 2 3 4 इनपुट्स हो गए इधर। अब मैंने बोला यूजर का नेम, तो यहाँ पास फर्स्ट वाला जो है सेक्शन, इसमें मुझे यूजर का नेम देना है। ये डिस्प्ले कराने के लिए एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, ये कॉलम है, एक कॉलम मैंने बनाया यहाँ पास बटन्स लगाने के लिए, इधर बनाया हमने मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। ये अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप रियल टाइम में ना फील करें कि सर रियल टाइम में ऐसे लिखेंगे तो कैसा, ये आपको डीप मतलब पोर्शन अलग अलग करने के लिए कि एक रो में कैसे डेटा सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लो ले लिया एक टैग लेबल, क्या नाम ले लिया, यूजर ने, यूजर आईडी है, यूजर आईडी, लेबल 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4। यहाँ क्या है, यूजर नेम ना, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, इस तरह से। अब इसमें बी आर टैग यूज कर लीजिए। तो बी आर के लिए मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ सर, कॉपी, लाइन ब्रेक करने के लिए कंट्रोल वी, ये आगे यूजर नेम, ये ठीक है। और नीचे इसमें मार्जिन टॉप लगाया है, किसमें, कॉल रो में। और रो में यहाँ जो है, इसमें क्या नाम है, ये रो जो है, इसको भी मार्जिन टॉप थोड़ा सा ले सकते हो, मार्जिन टॉप 3, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और चाहिए तो और ले सकते हैं। देखो ये जो सेक्शन आपका है, ये सेक्शन, इसमें कितना कॉलम्स हमारे बच रहे हैं, कॉलम 3 कॉलम लिया। अगर कॉलम की साइज कितना करता हूं मैं, या फिर कॉलम 3 को क्या करता हूं मैं, टेक्स्ट अलाइन, सर टेक्स्ट हाइफन एंड, टेक्स्ट हाइफन एंड। तो देखिए पोजीशन एंड में आ गया,
अगर सेंटर करता हूँ टेक्स्ट को तो इस div को टेक्स्ट सेंटर, इस कॉलम के डेटा क्या होंगे, सेंटर में हो जाएंगे। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हाइफन मैं करता हूं इसको एंड और ये H1 टैग टेक्स्ट प्राइमरी कलर है, टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये सारी क्या है प्री डिफाइंड क्लास है, सिर्फ आपको यूज करना है। इधर टेक्स्ट हाइफन सेंटर, इसका जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड मैं इनपुट फील्ड टेक्स्ट हाइफन क्या है सेंटर, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये देखिए सेंटर हो गया। ये साइड जो है मुझे लग रहा है कि ज्यादा दूर है, या फिर जैसा लग रहा है आपको, इसमें भी कॉलम चाहिए, आपको पास चाहिए तो पास ले सकते हैं, दूर चाहिए तो दूर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एरर कॉलम 4 में मुझे डिस्प्ले कराना एरर, तो एक स्पैन टैग क्या लिख लीजिए, मैसेज स्पैन एरर मैसेज, एरर मैसेज MSG। एरर मैसेज कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब कोई डेटा इनवैलिड हो, मिस ये इनपुट फील्ड बताएगा कि यूजर ने इनवैलिड डेटा एंटर किया है, तब ये डिस्प्ले होगा स्पैन टैग, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। यहां से आप क्या कर दो, br टैग br 1 2 3 4, ये मैसेज कब डिस्प्ले हो गया ये मैसेज डिस्प्ले तब होगा जब यहाँ पास कोई इनपुट टैग देंगे तब। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जब हम यूज करेंगे तो वो वैलिडेशन के लिए कि कैसे इवेंट को हमें बाइंड करना है इस स्पैन टैग से, ये स्पैन टैग कब ओपन होगा कब क्लोज होगा ये डिपेंड करेगा इसमें से, तो टैग्स कैसे लेना है, यहां तक समझ में आया। अब देखो एक इनपुट फील्ड के लिए हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है, कौन सी क्लास है इनपुट फील्ड के लिए, CSS यार, ठीक है। इनपुट फील्ड के लिए मेरे पास CSS है, वो है क्लास। इस पे देखो CSS बूटस्ट्रैप का क्लास अप्लाई कर रहे हैं, क्लास div पे मैंने क्लास अप्लाई किया तो इसकी कॉलम 5 किया, टेक्स्ट सेंटर कर दिया। अब मैं इनपुट फील्ड के लिए क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, तो इनपुट फील्ड के लिए क्लास कौन सी है यार, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। फॉर्म हाइफन कंट्रोल करते ही इस पे CSS अप्लाई होगा, देखो कैसे अप्लाई हो रहा है। अब ये इसकी CSS, इसमें CSS, दोनों में डिफरेंस क्या है यार, इसमें कोई CSS नहीं है, नॉर्मल HTML है, बट इस पे CSS अप्लाई हुआ है, एक दिख रहा है यार दोनों का, यस ये काफी अट्रैक्टिव है। ये ब्लैक एंड व्हाइट थीम्स, इसी तरह से सारे इनपुट फील्ड में क्लास अप्लाई कर लें। आवाज आ रही है यार मेरी, हेलो, क्लास अप्लाई कर ले, कौन सा, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसी तरह से ईमेल पे भी क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल एंड पासवर्ड क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। अब इनपुट टाइप, इस पे क्लास अप्लाई कर दें, बटन के लिए क्लास BTN, एक सेकेंड रुकना है, होल्ड करना। हेलो, हाँ बॉस, हाँ क्लास ले रहा हूँ, बस थोड़ी देर फ्री हो जाऊँ। कहाँ हो, ऐसा तो कितने बजे निकलोगे यहाँ से, घर से, ऐसा
हाँ तो मैं बस 10 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। हाँ अभी बस 9 बज गया, तुमको आते आते आधा क्लास मेरा वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है तो कितने बजे? 10 बजे निकलोगे ना? हाँ तो उतना टाइम बात तो एक ही है ना, तो उतना टाइम। हाँ तो मैं चलूंगा ना, मैं चल रहा हूँ। ठीक है तो मेरे को 10 बजे कॉल कर लेना, मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है हाँ ठीक। हेलो हेलो। हाँ सर। हम्म सर एडवांस दवा का टाइम हो गया सर, क्लास होगा एडवांस दवा आज? होगा होगा, बस इनका कंप्लीट कर दे। ठीक है सर। हाँ क्लास बटन के लिए क्या है? बटन बीटीएन हाइफन सक्सेस, कोई से भी ले लो, सक्सेस कलर है ना बटन का, ये क्लास अप्लाई। अब चलते हैं, किधर है हमारा फॉर्म। और ये जो चीजें हैं ये काफी आपको अलग अलग दिख रही हैं। ठीक है तो इसके लिए ये क्या है, डिवीजन में मैंने सेट किया अलग अलग, बट बीआर टैग रिमूव कर देते हैं इसमें। यहाँ का सभी का क्या नाम है, ये बीआर टैग इसका रिमूव कर दो। ठीक है सिंगल बीआर वगैरह लगा सकते हैं, सिंगल। ठीक है एक सिंगल और लगा लेते हैं। BR। बाकी डीएल मैंने टैग बताया था, डेटा लिस्ट डेटा टर्म कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। ये कॉलम वाइज है आपको सेपरेट करने के लिए। यूजर नेम ये पासवर्ड सेट कर लेना है यार अपने से। चीजें समझ में आई कैसे कैसे बनाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बनाना है आपको, रजिस्टर ये सारे पोर्शन में अलग अलग डेटा हमने कैसे सेट किया है ये चीजें दिखा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, मैंने नॉर्मली ऐड कर दिया इसके अंदर डेटा। नेक्स्ट डे हम देखेंगे अलग अलग चीजें बना के, क्या नाम से इसमें ऊपर हेडर सेक्शन बनाएंगे, इधर का कॉलम लेंगे तो इसमें बटन्स बनाएंगे, इधर आपका कंटेंट लोडिंग के लिए होगा, इधर आर्टिकल्स एडवर्टाइज चलाने के लिए, एड्स वगैरह देने के लिए, है ना। ऐसे सारी चीजें आपको कैटेगराइज करना है। तो डिवीजन का ये आप प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट, क्योंकि जो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है वही चीजें एक्सप्लेन की हूँ, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लाए हैं यहाँ तक। तो यहाँ आपको इनपुट फील्ड्स मैंने बताया है, इनपुट फील्ड्स कैसे अप्लाई करते हैं, बीआर टैग, ये सारी चीजें, टैग्स, लेबल्स, डिवीजन। तो इतना कर लोगे यार। कैसे रो कॉलम्स का क्या यूज है, क्या रोल्स है, कैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करते हैं, सेंटर एंड हेलो ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना। यहाँ दोनों चीजें ट्राई करो। चलो मिलते हैं कल मैं चेक करूंगा, यहाँ जहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया सभी का चेक करूंगा। ठीक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये तो मैंने चेक करना ही है आप लोगों का। ठीक है कल कंप्लीट करके दिखाएंगे सभी लोग। ओके गुड नाइट। गुड नाइट।